Stocks, futures and options trading involves substantial risk of loss and is not suitable for every investor. You are responsible for all the risks and financial resources you use and for the chosen trading system. All trading strategies are used at your own risk. सो हाय एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो कैसे हैं सभी? तो वीडियो होने वाला है बहुत इन्फॉर्मेटिव, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले हर एक अपडेट्स आपको मिलता रहे। चलो बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। नॉर्मली आपको जाना है गूगल पे और सर्च करना है एलटीपी कैलकुलेटर। जैसे सर्च करेंगे आपको फर्स्ट लिंक ओपन होकर आ जाएगा, उस पर जैसे क्लिक करेंगे आपको तो ऐसा इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। अब इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं कि वॉल्यूम को देख के सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं, क्योंकि वॉल्यूम को देख के कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं बताएगा आपको, कोई भी नहीं बताएगा। बट इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ कि वॉल्यूम को देख के सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं और कितना एक्यूरेट है। मैं आज लाइव मार्केट में दिखाने वाला हूँ कितना एक्यूरेट है, था और कितना रहेगा नेक्स्ट टाइम में, क्योंकि वॉल्यूम हमेशा जनरेट होने वाला है। आपको मालूम है, आप ट्रेड तो पंच करेंगे, बाई सेल तो करने वाले हैं, तो वॉल्यूम तो हमेशा ही जनरेट होने वाला है। तो ये स्ट्रेटजी हमेशा रहने ही वाला है। और मैं ऑप्शन चेन एलटीपी कैलकुलेटर यूज़ करता हूँ, आपको भी यूज़ करना है तो आप जाके गूगल से एलटीपी कैलकुलेटर सर्च करके वहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हो। ये पेड वर्जन है। अगर आपको फ्री यूज करना है तो एनएससी का ऑप्शन चेन भी यूज़ कर सकते हो, आपको फ्री में प्रोवाइड करता है। बट उसमें क्या है, 3 मिनट डेटा लेट आता है, ये आपका टिक बाई टिक चलता है। अब ये देख लीजिए, आज का मार्केट चल रहा है 10:53 हो रहा है, ठीक है। ऑलरेडी मार्केट चल रहा है और आज मार्केट फुल बेयरिश मोड में चल रहा है, ठीक है। अब इसमें हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। देखिए वॉल्यूम आपको मालूम है इंट्राडे में ही इंट्राडे के लिए यूज होता है, क्योंकि वॉल्यूम कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है, डेली 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो अब मैं आपको हिस्टोरिकल पे चला के दिखाता हूँ, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी अपना काम कर चुका है। क्यों, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। अब यहाँ पे नॉर्मली आप जाएंगे तो यहाँ पे घड़ी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, घड़ी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिख के क्या आ रहा है, हिस्टोरिकल ऑप्शन चेंज। जैसे क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस ओपन होने में टाइम लगेगा, क्योंकि अभी डेटा प्रिपेयर कर रहा है। एक ऐसा ऑप्शन चेन है जहाँ पे आप बैक टेस्टिंग भी कर सकते हैं, और वो भी 3 से 4 महीने तक का डेटा यहाँ पे फीडेड है, आप आराम से बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। अब इसको लोड होने दीजिए, फिर मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब मैं इसको प्ले करूँगा, ये देखिए अब ये प्ले हो चुका है। अब ये देखिए टाइम कितना हो रहा है, 9:15 सेकंड 45 सेकंड। देखिए टिक बाई टिक चलेगा यहाँ पे डेटा। जैसे ट्रेडिंग रिव्यू आता है, जैसे कोई भी आप ब्रोकर यूज करते हैं, सेम वैसे यहाँ पे ऑप्शन चेंज चलता है। इसमें बहुत सारे और भी फीचर्स है। मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आपको यूज करना है A to Z एलटीपी कैलकुलेटर को, ठीक है। अब जैसे देखिए टिक बाई टिक चल रहा है। अब मार्केट को हम समझते हैं क्या है। अब सपोर्ट, मैंने क्या बोला, सपोर्ट रेजिस्टेंस वॉल्यूम को देख के अपने को ड्रॉ करना है। अब देखिए हाईएस्ट वॉल्यूम कहाँ पर जनरेट है। अगर कॉल साइड में हाईएस्ट वॉल्यूम वो रेजिस्टेंस का काम करेगा, हाईएस्ट वॉल्यूम पुट साइड है तो सपोर्ट का काम करेगा। अब आपको उसको रेक्टिफाई करना है या आपको ढूंढना है कि कहाँ पे है वो। तो देखिए 25,100 आपको दिख रहा होगा, 25,100 हाईएस्ट वॉल्यूम यहाँ पे दिखा रहा है। कितना है, 1,33,000 है। सेम 25,200 हाईएस्ट वॉल्यूम कहाँ पे है, 25,200 पे कितना है, 1,20,000। वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ मैं, ओआई की बात नहीं कर रहा हूँ। सब लोग ऑप्शन चेन सिर्फ ओआई को देखने के लिए यूज करते हैं, बट मैं वॉल्यूम को कंसीडर करके चल रहा हूँ। अभी ओआई वहाँ पे आने वाला है, देखिए 99% हो गया, मतलब 100% ओआई यहाँ पे आने वाला है, मतलब हाईएस्ट ओआई यहाँ पे होने वाला है। बट उसके पहले देख लीजिए वॉल्यूम है वहाँ पे, मैं सपोर्ट वॉल्यूम को लेकर कंसीडर करने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी 9 सुन दीजिए, क्योंकि 9:15 के कैंडल पे ट्रेड नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो नेक्स्ट डे का जो भी डेटा है ना, जैसे क्या होता है, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन रहते हैं वो लोग बाई सेल करते हैं या अपना जो भी स्क्वायर अप करते हैं पोजीशन को, तो बहुत वोलेटाइल होता है। एक 9:15 के कैंडल बहुत वोलेटाइल, तो आपको 9:20 का वेट करना है, मतलब कम से कम एक कैंडल आपको फॉर्म हो जाने दीजिए, फिर उसके बाद ट्रेड में जाइए। तो अभी देख लीजिए 9:17 हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं टिक बाई टिक चल रहा है। मैं हिस्टोरिकल चला रहा हूँ। ऑलरेडी आपका 10 से 11 बजने वाला है, मार्केट चल रहा है, बट मैं आपको हिस्टोरिकल करके दिखाने वाला हूँ कैसा मूवमेंट आप अगर कैप्चर कर सकते हैं वॉल्यूम को सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके। तो अभी भी देख लीजिए सपोर्ट मैं किसी को कंसीडर कर रहा हूँ, हाईएस्ट वॉल्यूम को कंसीडर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अब इसकी रिवर्सल वैल्यू देख लीजिए, 25,100 की जो रिवर्सल वैल्यू है। अगर आपको ट्रेड करना है तो 25,090, 25,085, 90 इसके बीच में अगर मार्केट आएगा तो यहाँ से बाई कर सकते हैं, क्योंकि हाईएस्ट वॉल्यूम है तो उसको सपोर्ट काउंट करना है, ठीक है। अगर आपको सेल करना है तो देख लीजिए रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दिखा रहा है, 25,185 है, क्योंकि हाईएस्ट वॉल्यूम है यहाँ पे, ठीक है। मैं आपको नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस बता रहा हूँ, और कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए उसका भी अलग एक स्ट्रैटेजी है। हमेशा सपोर्ट रेजिस्टेंस पे बाई सेल नहीं होता है, क्योंकि आपको वीकनेस भी देखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए कभी सपोर्ट यहाँ पे है, कभी सपोर्ट यहाँ पे उठ के आ जा रहा है, तो कब ले लेना है कब नहीं लेना है वो एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं उसको, बट आपको कैसे ड्रॉ करना है वो मैं बताने वाला हूँ। तो अभी देख लीजिए
25,100 का सपोर्ट का वैल्यू कितना आ रहा है, 25,090 85 इसके बीच में आ रहा है। ठीक है, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना है, आप इसको 25,085 को बीच लेके चलिए, क्योंकि बार बार यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है, बार बार वापस आ रहा जा रहा है। ठीक है, तो मैं अभी रेजिस्टेंस को इसको लेके कंसीडर कर रहा हूँ, या तो आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं 25,230 को। तो मैं ट्रेडिंग भी बजाता हूँ और लाइन ड्रॉ करता हूँ नॉर्मली 25,085 25,230। ठीक है, तो अब देख लीजिए, मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ लाइन। ये कितना है, 25,230, ये हो गया आपका रेजिस्टेंस। ठीक है, जस्ट उसके पहले आपने देखा रहेगा कि उस टाइम 85 की वैल्यू आ रही थी, बार बार जब शिफ्ट हुआ था। ये हो गया आपका 85। क्यों, ये कॉल साइड में है, देख लीजिए, ये कॉल साइड का वॉल्यूम है, कॉल साइड का वॉल्यूम का मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ 180, क्योंकि यहाँ पर 96% लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर इसका टॉप बनाएंगे, और 100% लोग बोल रहे हैं हम लोग 230 को टॉप बनाएंगे। तो कॉल साइड में हाईएस्ट वॉल्यूम रेजिस्टेंस का काम करता है, और पुट साइड में हाईएस्ट वॉल्यूम सपोर्ट का काम करता है। कितनी वैल्यू आ रही है, 25,085 आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं इसको फिर से एक और ड्रॉ कर देता हूँ, मैं इसको कॉपी एंड पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं इसको लेके आ जाता हूँ सपोर्ट के लेवल पे, ये देख लीजिए आपका 85-90 के बीच में। ठीक है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कितना पॉइंट कैप्चर करना है। अब रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से 1:2 रखिए, 1:3 रखिए। ठीक है, अब देखिए सपोर्ट पे जब मार्केट आई है, यहाँ पे ये देख लीजिए कितना आ रहा है, कितनी वैल्यू आ रही है, 25,085। तो आप यहाँ से कॉल बाई करेंगे तो आपको कितने पॉइंट का, अभी आज एक्सपायरी है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 40-30-45 पॉइंट्स ही लेना चाहिए, क्योंकि एक्सपायरी है। अगर आप ज़्यादा देर तक होल्ड रखेंगे तो आपका प्रीमियम डाइल्यूट होगा, क्योंकि आज एक्सपायरी है, आज हर एक प्रीमियम को, आउट ऑफ द मनी का प्रीमियम को 0 होना है। तो अगर यहाँ से आपने अगर ट्रेड लिया रहेगा तो ये देख लीजिए कितना 40 पॉइंट, आपको 40 पॉइंट मिल चुका है। ठीक है, 40 पॉइंट आपको स्पॉट में, तो प्रीमियम में कम से कम 20 रुपये मिला रहेगा, और एक लॉट आपका 75 क्वांटिटी का है, तो आपको कम से कम यहाँ पे 2,500-3,000 का आपको प्रॉफिट हो चुका है। तो आपको उसके अकॉर्डिंग आपको रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आपको ट्रेड लेना है। देखिए ये सपोर्ट है, आपको एक रिवर्सल मिल चुका है, और एक बार सपोर्ट से रिवर्सल हो गया, दूसरी बार अगर आता है तो मार्केट वो रिस्की हो जाता है, क्योंकि जब मार्केट बार बार उस लेवल को टच करता है तो वो लेवल वीक हो जाता है। तो आपको कंसीडर करना है कि आपको वहाँ पे लेना है कि नहीं लेना है, आपको रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आपको ट्रेड करना है। ठीक है, अब ये हो गया सपोर्ट लेवल पे। अब रेजिस्टेंस उस टाइम की वैल्यू देख लीजिए, ये 185 की वैल्यू आ रही थी, क्योंकि हाईएस्ट वॉल्यूम यहाँ पे शिफ्ट हुआ था, बट यहाँ पे भाग के आ गया। तो अभी भी 90% है, तो आप चांसेस है कि यहाँ से आप एक ट्रेड ले सकते हैं, रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो 180 की वैल्यू है और एक 230 की वैल्यू है, तो देख लीजिए यहाँ से 188 के हाई लगा के मार्केट वहाँ से सीधा 150 पॉइंट का फॉल कर दिया। अब यहाँ से देख लीजिए 100 पॉइंट का फॉल दिया है। ठीक है, और सपोर्ट साइड से जब आपने ट्रेड लिया तो यहाँ से 40 पॉइंट आपको मिल चुका है। अब आपको डिसाइड करना है कितना आपको रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आपको लेना है, कितना स्टॉप लॉस ले रहे हैं, कितना टारगेट ले रहे हैं। ठीक है, तो ये देख लीजिए वॉल्यूम कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। और अब अगर मैं अभी लाइव में कर दूं, तो अभी भी देख लीजिए सपोर्ट, अभी भी सपोर्ट वहीं पे बना हुआ है 25,100। कितनी वैल्यू आ रही थी, 25,085। अब उसके नीचे मार्केट चल रही है। क्यों चल रही है, क्योंकि एक बार ऑलरेडी काम कर चुका है, वो 40 पॉइंट का रिवर्सल दे चुका है, और आज एक्सपायरी है। 40 पॉइंट का ही रिवर्सल प्राइस रहता है, क्योंकि आज प्रीमियम डाइल्यूट होता है। तो एक बार ऑलरेडी काम कर चुका, दूसरी बार आएगा तो मार्केट उस लेवल को अच्छे से परफॉर्म नहीं करता है, क्योंकि वीक हो जाता है। तो इसलिए मार्केट डाउन साइड है, और कहाँ चल रही है, US-1, मतलब सपोर्ट के नीचे चल रहा है। ये देखिए 25,044 की वैल्यू आ रही है, मार्केट वहीं पे चल रही है। ये देखिए 58, ये देखिए 44 का हाई लगा के वहीं पे मार्केट चल रही है। ठीक है, तो सपोर्ट हमेशा बार बार काम नहीं करेगा, एक बार काम हो गया तो उसको छोड़ देना है, दोबारा उस लेवल को टच नहीं करना है। ठीक है, ये हो गया। अब अभी भी सपोर्ट वॉल्यूम का है, लेकिन एक बार हिट हो चुका है, इसलिए -1 आप मार्केट जाना ही जा सकती है। मैंने आपको बताया एक बार हिट हो चुका है तो दोबारा उस वैल्यू को रिटेस्ट करने नहीं जाएगा, वो रिस्की हो जाएगा। ठीक है, अब रेजिस्टेंस, अब देखिए रेजिस्टेंस किस चीज़ का, OI का हो चुका है, क्योंकि OI यहाँ पे था जो अब शिफ्ट होकर यहाँ पे आ गया। ठीक है, बट अगर उसको कंसिडर करेंगे, जैसे वॉल्यूम यहाँ पे है 25,200 पे, इसका अभी देखिए 96% चल रहा है। 96% मतलब जो 100 लोग हैं वो बोल रहे हैं टॉप ये रहेगा, बट उसमें से 96 लोग बोल रहे हैं नहीं, हम 130 को हाईएस्ट टॉप बना के रहेंगे आज मार्केट का। मतलब 130 समझ लीजिए मार्केट का ये आपका इस लेवल पे, जहाँ से एक बार रिजेक्शन मिला है, जो आपने सपोर्ट से ट्रेड लिया और वहाँ से रिजेक्ट करके मार्केट नीचे डाउन साइड में आ गई है। ठीक है, तो ये टॉप बना के रखना चाहते हैं, और उसने और जो भी साथ देने के है OI भी आ गई है। OI भी बोल रहे हैं, राइटर भी बोल रहे हैं कि हाँ ये टॉप 130 को ही टॉप बनाने वाले हैं। तो ये था वॉल्यूम को देख के सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं। वैसे ही आप जाके नॉर्मली इस घड़ी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हिस्टोरिकल ऑप्शन से जाके आप वॉल्यूम को देख के कंसीडर करके आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। आप कम से कम 3 या 4 महीने का डेटा इस पे फीडेड है, आप जाके बैक टेस्टिंग कर सकते हैं वॉल्यूम को देख के, क्योंकि वॉल्यूम को देख कर कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं बताता है। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए, मैं उसका रिप्लाई नेक्स्ट वीडियो में जरूर दूंगा। तो तब तक के लिए दिस इज सूर्य गुप्ता साइनिंग ऑफ अंटिल वी मीट अगेन।